अब बताइए, अब भी ब्लर आ रहा है क्या? आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। ठीक है, हमारा ये सेशन है ट्राइब पर बेस्ड। ठीक है, सिमिलर टू दी प्रीवियस सेशन जो हमने 27 नंबर पे लिया था। यहाँ पर सेशन में कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर अगर बनता है या कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो ही क्वेश्चन यहाँ लिए हुए हैं। क्योंकि अगर बेसिक क्वेश्चन बनाए जाते हैं या बेसिकली आपसे इजी वे में अगर वो पूछना चाहेगा तो जितना आपको क्लास में पढ़ाया गया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, बट अगर मान लीजिए उससे ज्यादा और डीप में अगर आपसे पूछना चाहेगा तो वो मैंने आपको एक सेशन लिया था, अराउंड 40 क्वेश्चंस मैंने आपको एक प्रीवियस सेशन में करवाए थे। आज मैं थोड़ा सा जल्दी करवाऊंगा आपको सेशन, ताकि आपका टाइम भी ज्यादा ना लगे। अगर आप लाइव भी देख रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े, और आपके अराउंड 60 क्वेश्चन इन आर हम लोग इन एन आर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, राइट। अगर आपसे बनता है तो आप मुझे प्रॉपर आंसर कर सकते हैं, नो इशू। बट अगर नहीं तो आप याद कोशिश करेंगे कि आप सिमिलरली मेरे साथ में साइमल्टेनियसली याद रखते जाएं उनको। ठीक, चलिए स्टार्ट करेंगे हमारे सेशन को। मैं प्रीवियस सेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 27 नंबर का एक सेशन था जो कि आपके किसके ऊपर था, ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश के नाम से मैंने डाला था। जो आपका यही सेशन है जिसको मैंने यहाँ पर लिए थे 40 क्वेश्चन, है ना। यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके? 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे। अब मैं उसी को आगे कंटिन्यूशन में करूंगा, इसलिए मेरा क्वेश्चन नंबर है 41, राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनिए, इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। अगर हम बात करें बेरियर एल्विन की तो इन्होंने अगरिया वाली द अगरिया ट्राइब की दी ही है, बिल्कुल है। टीबी हीरो अगर देखे तो अबू झमरिया इनका है ही है, ये बुक इन्हीं की दी हुई है। मजुमदार जी की देखे तो इन्होंने भारत की प्रजातियां और संस्कृति यानी रेस एंड द कल्चर ऑफ द इंडिया ये दी हुई है। याद करना, याद रखना, यहाँ पर प्रोबर जी जो है उन्होंने ये भिम्मा नाम की जो बुक का रिटर्न किया है ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, छिंदवाड़ा में स्थित जनजातीय संग्रहालय का नाम बदलकर बादल भोई संग्रहालय कब किया गया है? अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा कि आपको पहला क्वेश्चन का आंसर यहां से मिलेगा कि हमारा जनजातीय संग्रहालय बादल भोई संग्रहालय वो कहाँ है, तो याद रखना वो छिंदवाड़ा में है। ये एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बनता है। फिर आपसे बोला जाता है कब किया गया नाम चेंज करके, तो याद रखना इसका नाम चेंज किया गया है 1997 में। ये 1997 का टाइम पीरियड था जब इसका नाम जनजातीय संग्रहालय से क्या कर दिया गया था, बादल भोई। नेक्स्ट, अच्छा इससे एक बात और पता चलती है कि बादल भोई जो व्यक्ति हैं, क्रांतिकारी रहे हैं, वो पहली बात तो ट्राइबल पर्सनालिटी भी है और वो छिंदवाड़ा से बिलोंग करते होंगे, तभी वहां पर ऐसा किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अर्पित 1997 है आंसर, है ना उसका। चलिए उसके बाद देखें, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान करने को कहा जा रहा है। गलत युग्म की पहचान करने को कहा गया है आपको। क्या है आपका? टांटिया भील कौन है? निमाड़ का गौरव है, ठीक है। पेमा फालिया पिथौरा भित्ति चित्रकला है, ठीक है। जंगल श्याम जंगल कलम का रचनाकार, अच्छा। और गंजन सिंह कोरकू टूरिया जंगल सत्याग्रह का प्रमुख। क्या आंसर होगा, चलिए बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। पहले आप अगर देखेंगे तो टांटिया भील बिल्कुल सही बताएंगे। पेमा फालिया पिथौरा भित्ति चित्रकला से संबंधित व्यक्ति हैं पेमा फालिया, ये भी आप सही बोलेंगे। देन आप बात करेंगे सर गर्जन सिंह कोरकू या गंजन सिंह कोरकू अगर हैं तो वो टूरिया जंगल सत्याग्रह के हैं। अब यहाँ पर एक्चुअल में अगर आप देखें तो सी करेक्ट होता है, सी करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जंगल कलम का रचनाकार लिखा हुआ है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो ये जंगल श्याम जो है, ये जनगढ़ श्याम जो है वो कहीं ना कहीं जंगल से रिलेटेड उनका आंसर आता ही है। बट अभी फिलहाल में आप इसको, क्योंकि बाकी तीन ज्यादा करेक्ट है, फोर्थ वाले सी वाले को आप मानेंगे कि गलत है यहाँ पर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको बोला गया निम्नलिखित जनजातियों और उनके त्योहार में से गलत को छाट कर दीजिए, अलग कर दीजिए, बताइए इनमें से कौन सा गलत है। अब याद रखना, देखो दिवासा, दिवासा एक ऐसा त्योहार होता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो एक साल के अंदर एक त्योहार आता है, तिथि आती है, उस दिन को दिवासा मनाते हैं। झाबुआ अलीराजपुर धार वगैरह वाले क्षेत्र की ये पहचान है, एक करेक्ट आंसर होगा। मड़ई मड़ई गोंड जनजाति में भी मनाए जाने वाला त्योहार है जो काफी फेमस है, वहां पे मनाते हैं। याद रखना इसमें रटोना, रटोना जो है राठिया जनजाति जो है वो मनाती है, ये कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि आपसे रॉन्ग पूछा गया था। और अगेन यहाँ पर कक्सार अबू झमारिया लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। चलिए ओके, होली के पहले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनिए। आपको रॉन्ग पेयर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ईसुरी के बारे में बताया गया है। ईसुरी ना हमारे यहाँ के एक बड़े फेमस क्या रहे हैं, ये बुंदेलखंड के गायक रहे हैं, कवि रहे हैं ईसुरी, ठीक है।
चलिए, तो ईश्वरी बिल्कुल सही है। सिंगाजी की बात करें तो मालवा और निमाड़ के कबीर। अब देखो क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात। आपको बुक में इनको केवल निमाड़ का कबीर मिलेगा, क्या बोला हुआ मिलेगा, निमाड़ का कबीर। अब समस्या ये है कि जब ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेशली ये सिलेक्ट नहीं करना था कि सिंगाजी को मालवा और निमाड़ का कबीर बोला जाता। इनमें से आप देखेंगे कि एक व्यक्ति को बिल्कुल भी उस नाम से नहीं जाना जाता, बिल्कुल अर्पित सही है। यहाँ पर जगनी को मुकद्दम के नाम से नहीं जाना जाता है, घाघ चौधरी के नाम से जाने जाते हैं। सिंगाजी के लिए मालवा और निमाड़ आप बिल्कुल कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कुछ कथन दिए हुए हैं, उनमें आपको विचार करना और आपको बताना इनमें से कौन सा सही है और कौन सा नहीं है सही, राइट। आप कह रहे हैं कि पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि रानी कमलापति जो है, रानी कमलापति का जन्म सीहोर रियासत में हुआ था और इनके पापा का नाम राजा कृपाल सिंह था। इट इज वेरी करेक्ट, है ना, सरोटिया। उसके बाद हम बात करेंगे कि उनकी शादी गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुई थी। ये भी बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन आपके याद रखने लायक है। रानी कमलापति की शादी किनसे हुई थी, निजाम शाह से हुई थी, और ये कहाँ के थे, गिन्नौरगढ़ के थे। ठीक है, गिन्नौरगढ़ का किला भी आपको याद होगा, आपने याद किया होगा। रानी कमलापति ने सीहोर में जल समाधि ले ली थी, ऐसी अगर बात करें तो बताना है। और भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति आंसर किया, ये तो बिल्कुल ही करेक्ट हो गया। इसलिए अगर हम देखेंगे तो उन्होंने जल समाधि नहीं ली थी, उनको पॉइजन दिया गया था, है ना। शी वॉज पॉइजनड, शी वॉज, अरे यार मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पॉइजन दिया गया था इनको, है ना, इनको जहर दिया गया था जिससे इनकी मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बोला गया है राजा शंकर शाह दुर्गावती जी के वंशज थे, इन्होंने जबलपुर में 1857 में क्रांति में भाग लिया। दूसरा लिखा 18 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को तोप से बांधकर तोप चला दी गई थी। कौन सी बात सही है, दोनों कथन सही है या दोनों कथन गलत है? याद रखना ये दोनों कथन बिल्कुल करेक्ट है। अंग्रेजों के हाथों राजा जो आपके रघुनाथ शाह और शंकर शाह जी जो हैं दोनों पकड़ में आ गए थे और उनको क्या किया गया था, फांसी दे दी, मतलब ये तोप से बांधकर उड़ा दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए। हम्म मध्य प्रदेश सरकार 11 अप्रैल को खाजा नायक शहीद दिवस के रूप में, अब याद रखना 11 अप्रैल को खाजा नायक शहीद दिवस। अब देखो यार क्या है ना, मैं बताता हूँ, परसों पेपर है, ऐसे बोलोगे कि ये भी याद रख लो वो भी याद रख लो, थोड़ा मुश्किल होता है। यू आर गोइंग टू गिव पेपर ऑन 24th ऑफ अगस्त, है ना, अगस्त में जी रहे हो। अगस्त आपका कौन सा महीना है, 8वां महीना हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आज पेपर में पढ़ते समय, 11 अप्रैल। ठीक है, तो आप अगर 24 को देखो तो यहाँ पर आप इसको 11 को एक और एक बनाओ, याद रखो 2 और 2 8 का कर दो 4, तो आंसर हो जाएगा आपका ये 11 अप्रैल। कुछ बना करके आज से 4 महीने पहले, आज से 4 महीने पहले और जिस दिन में जी रहे हो उससे 13 दिन पहले, ऐसा कुछ केवल एक बार पिक्चर बनाओ। कुछ मत करो अभी, आप बस केवल क्वेश्चन देखो और उसका आंसर समझने की कोशिश करो कि क्या मुझे पता था या नहीं पता था, उस हिसाब से, और बस खत्म कर दो मामला। ठीक है, तो ये तो आप लोगों के लिए स्टार मार्क हुआ। अब यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन बोला, पॉइंट दिया गया है और वो दिया गया है कि उनके पिता दौलत नायक थे जो ब्रिटिश के चौकीदार थे। दौलत नायक जरूर थे लेकिन ब्रिटिश के नायक या चौकीदार नहीं थे। ठीक है, चलिए नॉर्मल ही आएगा पेपर, डोंट वरी। चलिए इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए थे कि कौन सा सही है, तो आप बोलेंगे कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे गलत चूज करने को बोला गया था, इनमें से कौन सा गलत होगा, तो केवल 4 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। आदिम जनजाति समूह को पीवीजीटी में कब परिवर्तित किया गया है? आदिम जाति समूह जो होता है, आप इसको क्या बोलते हो, प्रिमिटिव कास्ट ग्रुप। ये जो है प्रिमिटिव कास्ट ग्रुप जो है, ये पीवीजीटी में कब बदले गए? ठीक है, जो आपका विशेष पिछड़ा जनजाति समूह है ना, ये कब बदले गए हैं? तो आप बोलेंगे सर ये 2006 में हुआ है। ये रिफॉर्म जो है आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेगा क्योंकि आपके इसमें पीवीजीटी, मैं अक्सर इसको जीटी बोलता हूँ, पीवीटीजी आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। अगर कहीं पर आ जाता है कि बताइए इनको कब ऐड किया गया था या कब परिवर्तित किया गया था, याद रखना 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मिशन 2023 में मध्य प्रदेश के 2023 को मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया है?
अच्छा मध्य प्रदेश, हाँ ठीक है। 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया, बताइए। सीधी, खंडवा, मंदसौर या शहडोल? ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको आना चाहिए। नहीं नहीं नितेश, बिल्कुल नहीं। शहडोल से शुरू किया गया। कहां से? शहडोल से। शहडोल जिले में इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। खंडवा से शुरू नहीं किया गया था। ये याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़े आगे, चलिए। वेरी गुड रवि। नेक्स्ट, एमपी टास्क, एमपीटीएएस का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। बोला, अब तो देखो क्या होता है यार, कि जब एमपी टास्क का फुल फॉर्म पूछा गया ना, तो हिंदी में तो कोई देखेगा नहीं, आपको बात इंग्लिश में ही करना पड़ेगी। सर एमपी का मतलब मध्य प्रदेश होता है क्या? इसका मतलब ट्राइबल अफेयर ऑटोमेशन सिस्टम है, या इसका मतलब आपका जो है वो ट्राइबल अवेयरनेस ऑटोमेशन सिस्टम है, या इसका मतलब ट्राइबल अफेयर्स अवेयरनेस सिस्टम है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप कहेंगे कि इसका आंसर जो है सर ए बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप कहते हैं, इट इज मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स ऑटोमेशन सिस्टम। यहां पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश ट्राइबल अफेयर्स शेड्यूल्ड कास्ट वेलफेयर ऑटोमेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी, एसटी, एससी के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का काम करता है। एमपी टास्क योजना के तहत छात्रों को 11वीं कक्षा से लेकर कहां से कहां तक लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता यानी कि छात्रवृत्ति की बात की गई है। आपसे पेपर में अगर पेपर देखो क्या है, ज्यादा ज्यादा अगर एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन उल्टे सीधे डालना होंगे तो वो बोलेगा एमपी टास्क के अंतर्गत जो बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है कौन सी क्लास से लगाकर कितनी पढ़ाई या हायर एजुकेशन तक के लिए दी जाती है। तो आपको ये भी याद हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके एक बार किसी पेपर में रिसेंटली पिछले 2-3 साल में से एक किसी योजना में कितने एज के लोग पात्र होंगे वो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। जैसे आप लाडली लक्ष्मी योजना की बात करेंगे तो उसके आपको पात्र व्यक्ति का पता होना चाहिए। लाडली बहना योजना के लिए जो पात्र कन्या या महिलाएं हैं उनकी एज ग्रुप क्या हो सकती है, कि उनके लिए कोई लिमिट नहीं है, बाउंडेशन। ये दोनों बातें हैं, तो ये याद होना चाहिए, है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है क्रांतिकारी टांटिया भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। टांटिया भील यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन आर खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर। बताओ बताओ जल्दी बताओ। नहीं, बड़वानी में बिल्कुल नहीं है, खरगोन में है ना। कहां पर है? और ये तो मैंने शायद पढ़ा है यार, ये मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ा है, टांटिया भील का। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जन मन योजना, प्रधानमंत्री जन मन योजना के अंतर्गत जो चीजें नीचे लिखी गई है उनमें से कौन सी सही है? तो पहली बात, ये 15 नवंबर 2023 को जनजातीय गौरव दिवस। अच्छा चलो बाकी सब तो ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस यहाँ से समझ में आया। और जनजातीय गौरव दिवस भी अगर नहीं तो फिर यहाँ देखो बिरसा मुंडा जयंती। अब आपसे पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जनजातीय गौरव दिवस किसके नाम पर या किसके बर्थ प्लेस या जयंती पर मनाया जाता है, तो आप आंसर करें। तो उसके लिए आपके पास आंसर यही मिल गया, पर शुरू की गई थी, ठीक है। जनमन योजनाएं मान लेते हैं। इसके उद्देश्य विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति पीवीजीटी को समाज की मुख्यधारा, बिल्कुल सही। और थर्ड ऑप्शन भी इसका सही है, इसलिए इस पे आप जब जाएंगे आप कहेंगे कि सर इसका हम आंसर लगाएंगे उपरोक्त में से सभी सही। मतलब ये लगभग लगभग 75 कम्युनिटी, कितनी 75 कम्युनिटी जो है उनको, उन समुदायों को ये लाभान्वित करने वाले हैं। चलिए, प्रधानमंत्री जन मन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन मन योजना। नेक्स्ट, विशेष रूप से कमजोर के लिए पीवीजीटी के उत्थान के लिए उद्देश्य पहल, उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने, उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए 1973 में ढेबर। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा आंसर यहां से आपको मिलेगा। ये जो पीवीजीटीज है, सॉरी पीवीडीचीज, देखो मैंने टीजीज, फिर मैं गलत बोल रहा हूं। आपका जो पीवीटीजीज जो है इनके लिए ये जो बनाया गया ना, ये कब बनाया गया था? अगर ये पूछ लिया जाए तो याद रखना ये कब बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपके 1973 में। कब बनाया गया था? 1973। तो फिर अभी बोलोगे कि एक क्वेश्चन आपने अभी करवाया है ना, तो उसमें क्या था? एसटी एससी ओबीसी में जो, या एसटी एससी में जो बहुत ही पिछड़ी जनजाति थी उनको 2006 में पीवीटीजी के अंतर्गत लिया गया था, है ना। उनको पीवीटीजी के अंतर्गत 2006 में लिया गया था। पर अगर इसके पूरे बारे में बात करें तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें यह है कि ढेबर आयोग है। क्या है? ढेबर आयोग बनता है, जो क्या करता है कि आपके जो है वो किनको ऐड करता है? वो करता है आपके एसटी एससी के लिए जो पीवीटीजी बनी है उन लोगों को, ठीक। चलिए बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। राज्य की जनजातियों की आबादी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? क्या लिखा है? भील, कोंड को
आबादी के संदर्भ, अरे एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है ना, ये आपको दिया हुआ है रेंज के लिए, या आपको सीक्वेंस बनाना है इसमें। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए और आप इसमें कुछ ना कर पाए, मतलब जैसे यहाँ देखो, ये क्या है, यहाँ पर उसने बोल दिया आबादी के लिए कौन सा विकल्प सही है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इंग्लिश में पढ़ लेना, क्या कर लेना, इंग्लिश में पढ़ लेना। मैं यहाँ पे मार्क करके दे रहा हूँ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पेपर आपके पास दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप देखिए कि अगर आपका पेपर आपसे थोड़ा हिंदी में गड़बड़ कर रहा है, आप इंग्लिश में मिले उससे, आपको वो आंसर दे देगा। बताइए क्या सही होगा, भील। अरे भाई साहब, ये तो क्लास का पढ़ाया हुआ, आप लोगों ने आंसर गलत कर दिया। डी बी सी क्या कर रहे हो, ए आंसर करेक्ट होगा इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। आपको 3 नंबर तो बताया, भील सबसे ज्यादा, गोंड उनसे कम और कोल उससे कम, तो चौथे नंबर पे कौन है, और ऐसा कोई आ रहा है क्या? अच्छा, सी में भी आ रहा भील गोंड, ये तो गलती हो जाएगा यार। बंजारा कहां से हो जाएंगे यार, बंजारा तो घुमक्कड़ जनजाति है, ये तो बाहर से आई हुई कुछ ही लोग होते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। अर्पित नहीं, बिल्कुल नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सही कोड को पहचानिए। गुड़िया शिल्प, छिपा शिल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा है कि आपके जो जो हमारा जो साहित्य एवं कला जो है, इनकी जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनकी साहित्य एवं कला के बारे में, उनके जो लोक नृत्य नाट्य जो उनके उनके आर्ट वगैरह सब करना है। तो देखिए, क्राफ्ट के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, लोक शिल्प, फोक क्राफ्ट और उससे संबंधित जिले कहाँ पर होते हैं। गुड़िया शिल्प कहाँ होती है, तो झाबुआ की पहचान है। कहाँ की है, झाबुआ की। छिपा कहाँ का है, आई थिंक उज्जैन का है ये छिपा। लकड़ी के शिल्प कहाँ बनाए जाते हैं, लकड़ी के शिल्प, पत्थर की मूर्तिकला मंदसौर, क्योंकि राजस्थान के पास में पड़ता, तो राजस्थान में पत्थर बहुत है और इसकी वजह से मंदसौर हो जाएगा। तो लकड़ी के शिल्प की बात करें तो मंडला। कोई आ रहा है क्या, 2341, 23 ये नहीं होगा, 2341 ये हो जाएगा, 2341 बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड रवि, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, भीलों का गांधी किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अंकल नहीं आएंगे यहाँ पर, मामा आएंगे, क्योंकि आपको पता है वो इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट हुआ होगा तो ऐसा ही हुआ होगा। बताइए भीलों का गांधी किसे कहा जाता है। ऐसे मैंने आपको एमपी जीके के वेरी फर्स्ट लेक्चर में ही कुछ गांधी, पहले या दूसरे लेक्चर में कुछ गांधी बताए थे कि कौन कौन से गांधी। सोलर गांधी किसे कहा जाता है, चेतन सोलंकी। अभी कुछ दिन पहले आपको एक करवाया भी था एक क्वेश्चन। ठीक है, मामा बलेश्वर दयाल जो है वो कहलाते हैं आपके। झाबुआ के गांधी का भी एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। आप सी क्यों आंसर कर रहे हैं। भीलों के गांधी किसको बोलते हैं भाई, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे को लग रहा है बालेश्वर दयाल नहीं है क्या। चेक करो इसको जल्दी फटाफट, ये मेरे से कैसे गलत हो सकता है। चलो, नेक्स्ट आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन, आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। सभी लोगों ने आंसर सी किया, आप चेक करेंगे अभी ही, तभी आंसर चेक करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। मामा बालेश्वर दयाल आ रहा है या ठक्कर बप्पा आ रहा है। झाबुआ के गांधी किसको कहते हैं फिर। जल्दी, मेरा सही है ना। भीलों का गांधी बालेश्वर दयाल जी है ना। ठक्कर बप्पा किनके कहलाएंगे, तो ये झाबुआ के गांधी नहीं, झाबुआ के गांधी भी ये नहीं है, महेश शर्मा जी है झाबुआ के गांधी, वो भी। अरे यार, मैं भी क्या कर रहा हूँ, झाबुआ के गांधी महेश जी हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जनजातियों के भारत छोड़ो आंदोलन में योगदान में सही क्या है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपको याद ना भी रहे तो मैं बता देता हूं, इसमें दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। पहला ऑप्शन की 1942 में विष्णु गोंड जो है घोड़ा डोंगरी से नेतृत्व कर रहे थे आंदोलन के दौरान, बिरसा गोंड जो है वो शहीद हुए थे। दोनों सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कौन सा जिला ऐसा है जो सहरिया जनजाति के लिए बड़ी आबादी के, सहरिया जनजाति की बड़ी आबादी के लिए फेमस है। इंपॉर्टेंट बात ये होती है, क्वेश्चन देखें अच्छा, लार्ज पॉपुलेशन ऑफ सहरिया ट्राइब्स पूछी गई है तो आपको बताना है। डिंडोरी, शिवपुरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा। कॉमन सेंस लगा दो, डिंडोरी एक साइड, बालाघाट एक साइड, छिंदवाड़ा एक साइड, एक ही गया, कौन गया, शिवपुरी अकेला बेचारा। करेक्ट आंसर शिवपुरी हो जाएगा। मैंने आपको ये फोटो प्रोवाइड किया है, मैप प्रोवाइड किया है पहले, अगर आपने नहीं देखा है तो अगेन आप एक बार देख लेना। यहाँ पर आपकी सारी ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ है। इट इज टेकन फ्रॉम
मैंने आप लोगों को एक सेशन में वान्या के बारे में पढ़ाया है, वान्या, ठीक है, लास्ट सेशन में 29 नंबर का, उसमें वान्या पढ़ाया। 1980 में स्टैब्लिश हुआ था ये विभाग, और इस विभाग के द्वारा जो है जनजातियों के लिए, जनजाति के लिए ही काम किया जाता है, जनजाति से संबंधित है ये विभाग। तो इसमें ये मैप आपको मिल जाएगा वहां पर, अगर आप देखेंगे तो ये अलीराजपुर लिखा है, ठीक है। तो ये मैप आप वहां से देख सकते हैं पूरा क्लियर, कौन सी चीज कहाँ दिखेगी। तो सहरिया आपको ये यहाँ दिखाई दे रही है, और जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आपको बोला गया क्या, यहाँ पर आपको ये वाला एरिया दे दिया गया, इस एरिया में तो सहरिया मिलेगी नहीं, ठीक है। मैंने पहले भी याद करने को बोला, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है आपके पास, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, कि किस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु के बाद खेहुल पाटा गीत गाया जाता है, ये बताइए क्या आंसर होगा इसका। खेहुल पाटा गीत, ये आपको डबल तरीके से याद रखना है। यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद, लेकिन अगर नहीं तो भी याद रखें ये कोरकू ट्राइब का काम है। किसका है ये, कोरकू का, गोंड में नहीं होता है खेहुल पाटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में किन जिलों में बेगा जनजाति की मुख्य आबादी निवास करती है। अब बेगा जनजाति अगर आप देखेंगे तो अगेन आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। आप यहाँ देखेंगे तो देखो मैं बताता हूँ आपको, बेगा, मैं आपको बताता हूँ कहाँ है बेगा। बेगा 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 बेगा, कोल चलेगा, बेगा, ये जितनी जगह मैंने ये राइट लगाया ना, इनमें से ये वाला हटा देना, ये नहीं है, बाकी ये बेगा है आपके। अब मुझे बताइए, अगर बेगा 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 बोला गया है तो आपको वो बेगा जनजाति कहाँ मिलेगी। तो देखो, क्या धार जिले में, नहीं सर। अनूपपुर उमरिया हो सकता है, शिवपुरी नहीं। मंडला डिंडोरी ऐसे जिले हैं जिनमें ये मुख्यतः पाई जाती है ना। तो याद रखना कि बेगा जनजाति जो है वो कहाँ मिलती है, तो मंडी में मेनली मिलती है। कहाँ पर, मंडी में। तो मंडला और डिंडोरी याद हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेम और बलिदान में लेटी हुई महिला, प्रेम और बलिदान में लेटी हुई महिला की तस्वीर कहाँ मिलेंगे। तो इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, आंसर तो बताएं। बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं जो है बिल्कुल खराब हो चुकी हैं, खराब से मतलब कि इनको हम कंजर्व नहीं कर पाए। हाँ रवि, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। मैंने कहा ना कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट टाइप का बनाने गए ना, तब ट्राइब से ये क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलिए, बाकी गुफाओं में ये चीज आप ध्यान रखेंगे, प्रेम और बलिदान में लेटी हुई महिला वहां पर है ना, विमेन लाइंग इन द लव एंड सेक्रीफाइस। चलिए, कौन सा लोकगीत गद्य और पद्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, कौन सा लोकगीत जो है गद्य और पद्य दोनों शैली में गाया जाता है। आपसे बोला गया है बरसाती बार्ता, बसदेवा, गरबा या बिरहा। गरबा तो यूं खत्म कर दोगे, बरहा गीत है, गीत खत्म कर दोगे। बसदेवा और बार्ता, बार्ता का मतलब कहानी होती है, बार्ता का मतलब क्या होती है, कहानी। और ये मिलता भी कहाँ है, हमें ये लोकगीत में मिलता है, याद रखना। बरसाती बार्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वार्ता कहना का मतलब होता है कि बोलना, कहना, बातें करना। तो पद्य का मतलब क्या हो जाएगा, गाना, और गद्य का मतलब बातें करना। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आल्हा खंड की पांडुलिपि तैयार करने वाला अंग्रेज, ये 63 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स इलियट। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा, अब जैसे आप आला खंड पढ़ रहे हैं, अब हमारे इसमें आला खंड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट क्योंकि ट्राइब आ गया इसलिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट, गणगौर उत्सव में, गणगौर उत्सव के बारे में बताइए। अब मैं फिर से कहता हूं, देखो आपको कि इसमें आप क्वेश्चन ढूंढिए, मतलब ऑप्शन ढूंढिए, और ऑप्शन पहले तो ये पढ़िए, पहले पढ़िए और उसके बाद देखिए कि इसमें क्या चीज आपको ऐसी लग रही है जो आप सही या इसमें से कुछ बोल सकते हैं, बताइए। गणगौर के बारे में आपसे पूछा गया है, बोला गया है यह मुख्य रूप से निमाड़ और मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है सर। अभी मैं फिलहाल निमाड़ में तो बहुत अच्छे से जानता हूं, पर मैं मालवा के लिए भी थोड़ी देर के लिए अगर मान लो, क्योंकि मैं ऑप्शन चेक करूंगा। इनमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, और गौर गौर गोमती ये गीत गाया जाता है, कोई डाउट नहीं, वेरी करेक्ट। अब आज यहाँ से आप एक चीज और पढ़ेंगे कि आपका गौर गौर गोमती गीत किसमें गाया जाता है, सर वो गाया जाता है गणगौर में, ठीक है। उसके बाद इस उत्सव में अविवाहित लड़कियां अपनी पसंद के पति की कामना करती हैं, और विवाहित महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है, नो डाउट, है ना, यही होता है यहाँ पर, ठीक है। महिलाओं में बहुत प्रसिद्ध है, हालांकि यहाँ पर वेरी गुड विनय, है ना, इसका सही, सभी की सभी सही है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन ढूंढ लो। आप कहेंगे सर सभी सही है इसके, है ना, आप क्या कहेंगे, सभी सही लग रहे हैं, ठीक। अब क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूं कि आपको यहाँ पर कितने पॉइंट दिए गए, 3। अब इसमें से एक ऑप्शन को आपको ये भी मिल रहा है, ये क्या केवल 2 और 3 सही है। पर आप क्या करेंगे, क्या ये मालवा में अब फेमस नहीं है, बिल्कुल है सर, निमाड़ के पास में, मालवा में तो होगा ही। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश की भारिया, भेरिया नहीं है, मैंने पहले भी बोला ये भारिया जनजाति है। भारिया जनजाति जो है
का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? सेला, रीना, कर्मा, भदम? भडम है, भदम नहीं है ये। बताइए, जो भारिया जनजाति है वो कौन सा डांस जो है वो फेमस रूप से करती है इनमें से? हाँ, केवल वाले जनरली गलत होते हैं। यस, भड़म, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भड़म। नेक्स्ट, उच्च स्वर में मृदंगम और झांझ के साथ गाया जाने वाला लोक गायन कौन सा है? आल्हा, बिरहा, संझा, संत सिंगाजी? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है संत सिंगाजी भजन। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट, मच माच माच के मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? हारमोनियम? क्या लगता है हारमोनियम पे बनाएंगे क्या? नहीं। शहनाई? शहनाई में भी नहीं बजता है। तो क्या ढोलक और सारंगी? यस सर, ढोलक और सारंगी पे माच बजाया जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। नहीं, आप लोग इसका आंसर क्या कर रहे थे? आल्हा गायन। आपको लगा होगा कि ये उच्च स्वर है इसलिए ये आल्हा वीरता को दिखाने वाला है ना? नहीं, है ना? यहाँ पर इसका ढोल मृदंग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निमाड़ क्षेत्र की किस प्रसिद्ध चित्रकला में चंद्रमा, सूर्य और स्वास्तिक की छवियां बनाई जाती है? बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होता है, पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं ना तो ये बन जाते हैं किस तरीके से कि सर, मतलब जैसे आप लोग संजा बनाते हैं, संजा, संझा गीत या संजा जो होता है ना, जो मालवा और निमाड़ में बहुत फेमस है। तो उसमें भी पहले, आजकल तो पोस्टर आने लगे, पहले गोबर से दीवारों पर विभिन्न चित्र एवं चित्र, ऐसे नहीं, कौन से? धार्मिक चित्र, यार याद रखना, धार्मिक चित्र एवं चिन्ह बनाए जाते थे। अब यहां पर क्या है, कोई बताएगा? नहीं, मूर्धन में नहीं, इसका आंसर है जिरोती। निमाड़ वाले क्षेत्र में आपका जिरोती नाम का एक क्या होता है, आपकी चित्रकला है जिसमें किसके बनाए जाते हैं चित्र? तो ये चंद्रमा, सूर्य और स्वास्तिक की छवि बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दहका निम्नलिखित में से किस जनजाति का लोक नृत्य है? दहका, दहका, भील, कोरकू, कोंड और गोंड? कोरकू, गोंड, भील, कोल, कोरकू या गोंड? बताइए किसका है? दहका। देखो, कौन दहक दहक के वो करता है? कोल। याद रखना, आज के बाद कोल जनजाति। देखो याद ऐसे होगा, मैं बता देता हूं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है? ढूंढो कौन। दहकना, दहकना मतलब ऐसे वो दहकना, आग। और कौन कौन करे, कौन दहकेगा? कोयला, कोल। याद हो गया, है ना? चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, मालवा उत्सव कब शुरू हुआ? ये देखो, ये फैक्ट जो है मालवा उत्सव वाला, ये आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद हो जाना चाहिए कि मालवा कब उत्सव शुरू हुआ। ये ना, ये शुरू हुआ 1991 में, ये 1991 में शुरू हुआ, ये डायरेक्ट याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? बताइए। सभी को पता होगा वर्ष में 2 बार कौन सा मनाया जाता है? क्या? अखातीज। एक्चुअल में ये क्या लिखा है? अक्षय, अखतीज जो लिखा है ना, ये अक्षय तृतीया है। अखातीज, अक्षय तृतीया, भाई दूज, करवा चौथ, निर्जा। याद होगा सबको, भाई दूज 2 बार आती है ना? भाई दूज जो है वो 2 बार मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, पोड़ा या पोड़ा निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? पोड़ा या पोड़ा जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? आप आंसर करेंगे मुझे यहाँ पर, क्या आंसर करेक्ट होगा आपका? बेगा। ठीक है। कैसे याद रखोगे? बेगाना पड़ा है। देखो, अरे यार देखो, तुम हंसोगे पर मुझे ना चीजें ऐसे ही याद होती। अब कोई बेगा जनजाति से हो तो ऐसे मत बोल देना कि सर आपने क्या बना दिया। ये मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना? मुझे याद हो जाता है ऐसे, 1-2 बार मैं देख लेता हूँ कि ऐसा लिखा हुआ है तो बस वैसे याद कर लो उसको। ठीक है। यस, आप बता रहे हैं। ये मेरा लेक्चर आज पीछे क्यों चल रहा है सुबह से? चलो नो इश्यू, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बेगा महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला कंदारी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? एक आउट ऑफ नो वेयर एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आभूषण के बारे में ज्यादा तो कुछ वो है नहीं। ठीक है। यहाँ पर देखें, भीखा जनजाति द्वारा कंदारी जो बोला गया है वो सिर पर वो करने वाला आभूषण। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बेगा जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती का प्रकार क्या है? बारी, बेबर, दोनों?
इनमें से कोई नहीं। याद रखना, बारी, बेबर और दोनों, जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए भी दोनों दे दिया जाता है, इसका आंसर बेबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पाताल कोट घाटी के ऊपर, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, पीएससी सिविल सर्विसेज का। पाताल कोट घाटी जो है ऊपर से कैसी दिखाई देती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पहले। ठीक है, चलिए बताइए, पातालकोट घाटी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और पातालकोट घाटी जो है उसका आकार कोई बताएगा मुझे कैसा है? मैं वेट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के आंसर का, क्योंकि आपको ये जनरली बुक में मिला होगा ये क्वेश्चन। वेरी गुड, नाल के आकार का है ना। पातालकोट की जो घाटी है वो घोड़े के नाल के आकार की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाली कोरकू जनजाति को क्या कहा जाता है? मवासी, बावरिया, रूमा, बंडोरिया। अजीबो गरीब नाम है, क्यों? एक भी सर, एक भी नहीं सुना हो लग रहा है इनमें से। तो ये क्या कोरकू जनजाति की बात करेंगे हम लोग, हमें तो पता ही नहीं कि क्या आंसर आने वाला है। या बंडारिया कहते हैं इन्हें, बंडोरिया। चलिए, नोडाहोरा, नोहडोरा, नोहडोरा इंपॉर्टेंट कला। नोहडोरा कला जो है याद रखना, पेपर में आ सकती है, इतने चांसेस है इसके, समझ गए आप? ये इतनी इंपॉर्टेंट कला है नोहडोरा। क्या करते हैं इसमें? कपड़ों पर चित्रकारी करते हैं, धातु की चित्रकारी करते हैं, पत्थर की चित्रकारी करते हैं, या दीवार की चित्रकारी करते हैं? बताइए क्या करते हैं? नहीं भाई साहब, दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। चलिए, किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को महतो मांझी? ये तो बता देना दादा, ये तो मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला कर क्लास में पढ़ाया। महतो मांझी किसको कहते हैं? महतो मांझी किसको कहते हैं? विनय, वेरी गुड। हाँ, कुछ क्वेश्चन के आंसर आप अच्छा बढ़िया कर रहे हैं। बताइए, किस जनजाति के पंचायत प्रमुख को महतो मांझी? इसका आंसर डी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं, नहीं है। खेरवाड़ जनजाति के। आप अपने नोट्स उठाकर देखिए। अर्पित, कहां कहां कहां? अरे भाई नहीं, कंवर जनजाति तो लगाना मत, है ना। ये शोर और कंवर मत लगाना। तुम लोगों ने दो पढ़ी हुई है, खेरवाड़ जनजाति और बेगा जनजाति। खेरवाड़ जनजाति वो जो खेर ट्राइब है ना, खेर के वृक्ष, खेर के वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। खेर से कत्था निकालने का जो काम करती है, खेर के वृक्ष जो करती है, वो खेरवाड़ जनजाति हमारे यहाँ की। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बताएंगे आप मुझे इसका क्या करेक्ट आंसर होने वाला है इसका? वेरी गुड। नोमैड्स जो है वो शिकारी नहीं है, है ना। इनमें से गलत युग्म, पानी का बुनकर सबको पता है, ये पेपर का क्वेश्चन है। अगरिया लोहे का। सहरिया के बारे में याद रखिए, जानकारी रखते हैं, आपको पढ़ाया भी गया होगा शायद। क्या कर रहे हो भाई, ये आंसर कहां से आ रहा नीतीश और अर्पित? इस क्वेश्चन का आंसर आप ए कैसे बता सकते हैं? 79 का आंसर आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप ए कैसे बता रहे हो भाई? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नोमैड्स, नोमैड्स या फिर नोमाड्स जो लिखा हुआ है, इसको नोमैड्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किस विकल्प में जनजाति का नाम वहां प्रचलित युवा ग्रह से मेल नहीं खाता है? चलिए, मड़िया में घोटुल होती है, बिल्कुल होती है। मुंडा गटियोरा होती है। ओराओं में धुमकोरिया होती है। भील में रंगभंग नहीं होता है। ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन इट इज वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्ट आप केवल एक नाम याद रखेंगे, और वो है भूरिया आयोग। क्या याद रखोगे? भूरिया आयोग। बाकी आप याद रखना आपको जरूरी नहीं है, ओनली इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, अगर पेपर में आ गया तो, पर आएगा नहीं, इतना तो नहीं आएगा। ठीक है, कि आपको ढेबर कमीशन का भी पूछ ले, लोपुर का भी पूछ ले, भूरिया का भी पूछ ले, पर फिर से मैं कहता हूं, है ना, यू यू यूएन का है ना, है ना, तो यू ढेबर हो गया, है ना। फिर हमने किसको बुलाया? लॉकर को बुलाया, और उसने भूरे कलर से क्या कर दिया? खोल दिया। ऐसा याद रखना, यू ढेबर हो गया, लोकर ने भूरी कलर से खोल दिया। तो 1960, 65 और 2004 ऐसे याद हो जाएगा आपको, एक बार में याद हो जाएगा। क्या बोलोगे? यूएन ढेबर हो गया, लोकुर ने बुलाया, और भूरे कलर का लॉकर खोल दिया, बस। तो इसका शासा समिति जो करेक्ट आंसर। चलिए बताइए,
लोकसभा और विधानसभा में जनजातियों के लिए आरक्षण कितने समय के लिए किया गया है, बताइए। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि पहले जो आरक्षण था वो 2025 तक था। कहां तक था? 2025 तक। नाउ अब इसको आपने क्या किया, एक्सटेंडेड फॉर 10 ईयर्स। एक्सटेंडेड फॉर 10 ईयर्स, अगर इसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप बताइए मुझे अब क्या इसका आंसर 35 यानी कि 2035 हो जाएगा? क्यों 2030 क्यों? आपने आरक्षण के लिए जो एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं तो वो 35 तक ले जाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपसे गोंड का प्रधान नगर याद। चलिए यहाँ पर आपसे उपजाति पूछी गई है। ऊपर क्या लिखी हुई है? यहाँ पर जाति है ना, ट्राइब लिखा हुआ है, और यहाँ पर उसकी सब ट्राइब के बारे में लिखा है, उपजाति के बारे में लिखा है। बताइए क्या आंसर करेक्ट होगा? आप देखिए पहले गोंड के बारे में लिखा है, प्रधानी अगरिया मड़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। भील के बारे में बरेला भिलाला उमड़ी, बिल्कुल सही है। भेरिया भूमिया, मैंने बताया था भेरिया भूमिया बोलते हैं इसको, है ना। और पांडो और आपका भुईहारा, ये सब बता चुका हूं। आंसर कोल, कोल में ये नहीं बोला जाता भाई साहब, है ना। भारोटिया वगैरह, भारोटिया भेरिया के अंदर आएगा, नरोटिया वगैरह ये सभी कोल में नहीं आता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। किस जनजाति में नई फसल के आगमन पर जतर उत्सव मनाया जाता है? जतर उत्सव मनाया जाता है। ऐसी कौन सी ट्राइब है जिनमें जब फसल आती है तो जतर उत्सव मनाया जाता है? भील ट्राइब है, गोंड ट्राइब है, कोरगू ट्राइब है, या बेगा ट्राइब है? बताइए फसल के आगमन पर। बड़ा आसान सा आंसर है इसका। इसका आंसर है भील। क्या आंसर है इसका करेक्ट? भील जनजाति है जो फसल जब आती है तो क्या मनाती है? जतर उत्सव मनाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग, अगला है हमारा, निम्नलिखित को सही कोड में पहचान। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है हमारा क्षेत्र और उससे रिलेटेड रंगमंच या थिएटर, है ना, कैसे काम किए जाते हैं अगर वो देखें। निमाड़ की बात करें तो निमाड़ किससे मेल खाएगा? वो आपका रामलीला स्वांग आ जाएगा क्या उसमें? यस, क्योंकि देखो ऑप्शन भी अगर देखोगे तो निमाड़ में गम्मत और खंभ स्वांग नहीं, वो शायद मेरे ख्याल से वो होता है मालवा का। वो किसका है? मालवा का। मालवा में आता है गम्मत एंड खम स्वांग, निवाड़ में क्या आता है? रामलीला एंड स्वांग आएगा ये। ठीक है, और कौन हो गया? तो अगर इस तरीके से देखें तो एक का बन रहा है 4, बी का बन रहा है 1, नहीं 4, एक का बन रहा है 3, हाँ ये 3 है ना। एक का बन रहा है 3, बी का बन रहा है 4। नहीं यार, ऑप्शन आई थिंक 4 3 2 ऐसे करना पड़ेंगे आपको। ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब बताइए, अब इसका करेक्ट आंसर क्या बोलोगे? चलो, तो गलत है ना, गलत ना। एक काम करो, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक, इसमें ऑप्शंस गलत प्रिंट हो गए पूरे, इसको हटाओ यहां से। मैं इसको आपको अलग से शेयर कर दूंगा। ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही सारे गलत हो गए, ये हिंदी में आया भी नहीं और 4 3 1 कुछ हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सही कोड, फिर से कोड आया है आपको यहाँ पर दिए हुए सिंगिंग और किस ओकेशन पर ये गाया जाता है। अब इसमें से ये पहचानना है कि सही कौन सा है केवल। ठीक, सही कौन सा है? आल्हा गायन, बसंत पंचमी पर आल्हा गायन गाकर क्या करेंगे? नहीं सर। बिरहा गायन, मृत्यु का, यस, बिरहा जो है वो कब गाया जाता है? बिरहा, बिछड़ा, मैंने क्लास में कभी कभार बताई भी है ये बातें कि बिछड़ गया बिरहा, है ना, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। घोटुल, बरसात के टाइम पे घोटुल पाटा, लेकिन है ना, घोटुल प्रथा नहीं लिखा है, वो शादी वादी की प्रथा में आ जाता है। यहीं पर मोपे गायन, दिवाली के अवसर, बिल्कुल सही। तो बिरहा सही पहचानना, ये तो है ही नहीं ना दादा। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ये। समझ गए अब आप बात? नीचे आपको 1 2 3 4 से कनेक्शन करके देना है। आल्हा गायन, अब बताइए आल्हा गायन कब गाया जाएगा? आल्हा गायन, बिरहा गायन, बिरहा गायन बी अगर देखें हम लोग तो हमारा हो रहा है बिरहा। ठीक है, घोटुल प्रथा, घोटुल पाटा, सॉरी, ये आपका मृत्यु के अवसर पर घोटुल, हाँ घोटुल पाटा, ये सही है। घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर भी हो जाता है। मोप्पे गायन, मोप्पे गायन किसके समय पर गाया जाता है भाई साहब? आल्हा गायन, क्या आल्हा गायन बरसात के टाइम पर? यस, आल्हा गायन आप बरसात के टाइम पर लगाएंगे। ठीक है, आल्हा गायन बरसात के टाइम पर लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अब हमारे पास 3 करेक्ट है, 4 और डी का। मोपे गायन अगर हम देखें तो दिवाली के अवसर पर तो मोपे गायन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मोपे गायन में भी बसंत पंचमी के अवसर पर हो। ठीक है,
आप मेरे को 85 86 दोनों के लिए बोलना, मैं यहाँ पर आपको इसका आंसर जरूर बता देता हूं अभी कि क्या करेक्ट जाएगा वैसे, पर देख लो अगर फिर भी कुछ होता है तो। और आपका एक बच गया है, कौन सा वाला बच गया? मोपे हो गया, घोटुल प्रथा सी का 4 हो रहा है। सी का 4 कैसे बचा दिया भाई हमने? सी का तो हो गया ना, घोटुल प्रथा का हो गया, इसका भी हो गया, बिरहा गायन दिवाली के अवसर पर, बी का 4, बी आंसर करेक्ट होगा इसका, ठीक है, बी आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में आयोजित राष्ट्रीय उत्सव और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन किसने किया है? देखो ये दो नाम से, राष्ट्रीय उत्सव और उत्कर्ष उत्सव, इसका नाम, उत्कर्ष उत्सव जनरली नाम होते नहीं है, आपको पता होगा, उत्कर्ष उत्सव नाम नहीं होते, राष्ट्रीय उत्सव कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों अगर एक साथ आता है तो याद रखना ये द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। अगेन आपके पास जो प्रैक्टिसेस या प्रथाएं होती हैं ट्राइब से रिलेटेड वो पूछी गई है। आपको बोला गया है बताइए आपका यहाँ पर भील जनजाति कौन सी प्रथा करती है, मड़िया कौन सी करती है, बेगा कौन सी करती है और भेरिया में करती है। तो आपको पता है कि घोटुल प्रथा जो आपकी होती है वो पहले ही आप भील जनजाति पढ़ते हो उसमें घोटुल पढ़ लेते हो, या फिर आप ये याद देखें कि घोटुल नहीं, घोटुल से ज्यादा इंपॉर्टेंट दापा होती है इसमें। भील जनजाति जो है वो दापा प्रथा करती है, मैंने कल किसी सेशन में भी करवाया, कल या कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है आपको ये। मड़िया की बात करें तो ये बंगले प्रणाली इसका सही होगा, ये कहीं पूछा हुआ पेपर में है प्रीवियस ईयर में। बेगा की बात करेंगे आप तो आपको मिलेगा बेगा, अभी आपको बताया ना, है ना, बेगाना पड़ा, पोड़ा प्रणाली अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले इसी सेशन में मैंने आपको पढ़ाया, तो ये बी सी का क्या हो जाएगा 3। अच्छा देखो अगर आज का सेशन देखे होते तो इसका आंसर करेक्ट बी बता देते, आज का सेशन ही अगर अच्छे से याद है तो ही बी बता दोगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया। नितेश क्या कर रहे हो और आप आंसर क्यों कर रहे हो इसको? भाई देखो आपके इस पूरे सिस्टम में सी का आंसर केवल एक जगह 3 आ रहा है और सी का आंसर एक जगह 3 आ रहा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई साहब बेगा जो है वो बेगा पड़ा, बेगाना पड़ा, तो यार देखो यार ऐसे मत करो यार, है ना, ठीक है क्या, बढ़े आगे। चलिए वेरी गुड। ये देखो पोड़ा या पोड़ा जो है ये किसमें, तो बेगा बताया था ना, तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका सही, यहाँ पर ये सही हो जाएगा आपका बी, बाकी सारे ऑलरेडी मिल रहे जबकि मैंने ए का 4 मिला दिया था दापा वगैरह। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस जनजाति में, कौन सी ऐसी जनजाति है जो उड़द दाल को शुभ मानती है? बताइए कौन सी ऐसी जनजाति है जो उड़द दाल को शुभ मानती है और आग में सेक कर खाती है? याद रख लेना आज के बाद, हिंट कर दिया मैंने आपको, ट्रिक बता दी, उड़द दाल को शुभ मानती है और आग में सेक कर खाती है। इसका आंसर है तरीका अगरिया जनजाति। आपको मालूम है अगरिया जनजाति आग का काम करती है, अगरिया जनजाति लोहासुर देवता को मानती हैं। ये क्या बनाती हैं ये लोग जो हैं वो अपने लिए औजार बनाते हैं, लोहे के औजार बनाते हैं ये लोग, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। पैसा अधिनियम कब लागू हुआ? पूछा जा रहा है आपसे पैसा अधिनियम के बारे में और पैसा अधिनियम जो पूछा गया है ये आपसे जो आपका इसका एक तो आप फुल फॉर्म आज याद कर लेना घर से किसी भी हालत में, है ना। ये क्या है? पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों ने आंसर किया 24 दिसंबर 1996। सभी लोग आंसर कर रहे हैं क्या? 24 दिसंबर 1996 बिल्कुल करेक्ट है। याद कैसे रखोगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक साल पहले, और पैसा एक्ट जब बोला जाता है पैसा एक्ट ही तो उसके पीछे 1996 लिखा रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट, अनुसूचित जाति एवं आयोग का कार्यकाल और सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आयोग का कार्यकाल मैंने कल परसों किसी सेशन में बताया आप लोगों को, या फिर कोई एक पेपर दिया होगा उसमें मैंने पूछा हुआ है। याद रखना हमेशा आयोग जो है अनुसूचित जाति या जनजाति का आयोग होगा उसका कार्यकाल हमेशा 3 साल का होता है। ऑप्शन मैच करवाओगे 3 साल किसी में भी नहीं मिल रहा था। वेरी गुड रवि, तीसरा आंसर सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के लिए। किस जिले में सबसे अधिक विकास खंड है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा विकास खंड वाला जिला कौन सा है तो वो झाबुआ जिला। याद रखें जहां से मैं हूं वहां पे सबसे ज्यादा विकास खंड है, आपको याद हो जाएगा आज के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए इसका आंसर करेंगे आप फटाफट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोगों का है ना। वो तो पूरे मध्य प्रदेश में 89 विकास खंड है रवि, है ना। पूरे एमपी में अगर देखोगे इन एमपी तो वो आपको कितने मिलेंगे? 89। और किसी एक पेपर में ये भी पूछ लिया है कि पैसा एक्ट जो है, पैसा एक्ट जो है वो कितने विकास खंडों में लागू किया गया? तो भाई जहां पर ट्राइबल या जो आपका जनजातीय विकास खंड होंगे वहीं पर इनको लागू किया जाएगा ना। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, कौन सा गलत है? आपसे बोला जा रहा है भेरिया जनजाति या भारिया जनजाति। इसमें एक चीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है छिंदवाड़ा, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। पारधी जनजाति सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट बोल रहा है ये, ठीक, देखते हैं क्या यहाँ होती है। अगर यह जनजाति आप देखेंगे मंडला सीधी वगैरह वाले शेड्यूल वाले क्षेत्र में आपको, तो ये आपको दिखाई देगा कि यस ये थोड़ा थोड़ा
ठीक ही है। अब बात करेंगे हम खेरवार जनजाति की, तो खेरवार जनजाति क्या ये आपके निमाड़ में मिलती है? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, ये यहाँ नहीं मिलती है। जबकि पारधी जनजाति की बात करेंगे तो पारधी जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र में पारधी पाए जाते हैं। इस हिसाब से आपका यहाँ पर ये बी पारधी जो इन्होंने दिया था वो बिल्कुल सही होता, ठीक है। और मंडला के आसपास यानी छिंदवाड़ा के आसपास जो है वो आपके ये क्षेत्र मिलते हैं, मतलब ये भारिया जनजाति आप वहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। खेरवार जनजाति खेर वृक्ष यानी जहां थोड़े जंगल है जहां पर ये, तो वहां मिलेगी, यहाँ पर नहीं मिलेगी ये। चलिए नेक्स्ट बात करने वाले हैं 1960 में गठित चंदा समिति जनजातियों को निर्धारित करने के लिए कुछ मानक देती है, और उनमें से कौन सा मानक उन्होंने नहीं दिया? जनजाति को जनजाति बनाने के लिए कि इनको हम जनजाति के अंतर्गत कंसीडर करेंगे, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डिक्लेयर किए गए थे। उस स्टैंडर्ड में कौन सा स्टैंडर्ड इसमें शामिल नहीं था? देखो भौगोलिक अलगाव, यस भारिया जनजाति से आप समझ सकते हैं कि भौगोलिक अलगाव वो अलग रहते हैं बेचारे। शर्मिली नहीं, शर्मिली वर्मिली कोई बात नहीं, अपने कल्चर को जितना अच्छा सेलिब्रेट करते हैं उतना कोई और नहीं कर सकता। इनका कल्चर स्पेसिफिक कल्चर है क्या? यस बिल्कुल सही है, लेकिन क्या ये हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं इसलिए इनको बोलते हैं या नहीं? ये जो आपका चंदा समिति है, चंदा समिति ने ये कभी नहीं कहा कि इन लोगों को हिंसा की प्रवृत्ति की वजह से अलग करिए, हिंसा की प्रवृत्ति इसमें एक फैक्टर नहीं था। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताएंगे। 2003 में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति से बाहर किया गया है, वो कौन सी जनजाति है जिनको अनुसूचित जनजातियों से बाहर किया गया? अब आप बोल रहे सर अनुसूचित जनजाति बेगा तो आती है, भील आती है, गोंड आती है, ये भी आती है, अगरिया भारिया भी आती है, खेरवार हलवा ये भी आती है, सौर नहीं पता, कभी सौर को ऐसे लिखते हैं। देखो सौर जनजाति जरूर है लेकिन मध्य प्रदेश की छोटी मोटी जनजाति है, इसलिए इतना ज्यादा लोड नहीं लेने का, ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। ये अभी भी आया था सौर। अब बात बताइए कीर और मीना, कीर और मीना आपको पता है मध्य प्रदेश और आपके यहाँ पर इन जनजातियों को बाहर कर दिया गया है। यस वेरी गुड विनय, सही करेक्ट आंसर है। 96 का आंसर आप मुझे बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच वन इज नॉट करेक्टली मेज्ड? आंसर कैसे करेंगे? अनुच्छेद 244 की बात करें सर, 244 में ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है। यस मैंने आपको बार बार क्लास में पढ़ाया है ये कि आपका भाई संवैधानिक प्रावधान याद कर लो आप। फिर 164 में जनजातीय मंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपसे पेपर में हो सकता है वो पूछ ले इसी तरीके से। आपका पेपर जो है उसमें ट्राइब आने वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जनजाति मंत्री का आर्टिकल बहुत डिफिकल्ट होगा अगर पूछेगा, पर 164 होता है, इट इज करेक्ट। फिर हमने कहा आर्टिकल 335, ये 335 मेरे एक सेशन के क्वेश्चन में कहीं पर आया था, वहां मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आर्टिकल नंबर 243 ई की जब बात की जाती है तो इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है। ई में तो 5 साल यानी कि ई यानी कितना, मैंने आपको ट्रिक बताई थी 5 मतलब क्या सर? 5 तो इनका टेन्योर होता है, तो यहाँ पर ई में टेन्योर लिखा, लेकिन ये बोल रहा है भाई साहब आरक्षण। और मैंने आपको आरक्षण के लिए कहा था कि 4 अलग अलग कैटेगरी बन जाती है, इसलिए उसमें ए बी सी डी 4 में आरक्षण लिखा है। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट 97 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की सबसे कम आबादी वाले जिले कौन से? अनुसूचित जाति की सबसे कम आबादी है, मैंने आपको कल परसों भी कहा था। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद रखना पड़ेंगे। अनुसूचित जाति कम कहाँ मिलती है? तो अनुसूचित जनजाति जहां ज्यादा मिलेगी, भिंड मुरैना दतिया वाले वो क्षेत्र है जहां पर आपको अनुसूचित जनजाति कम मिलेगी, ठीक है, याद रखेंगे। बाकी धार बड़वानी, ये छतरपुर, ग्वालियर, नीमच और ये नरसिंहपुर, सीहोर, अशोकनगर, ये बीच का पार्ट और जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पर आपको ये जनजाति मिलती है। जातियां कहाँ मिलती है? तो ये ठीक है, भिंड मुरैना, वेरी गुड। राज्य की कौन सी जनजाति देव बहार घास से झाड़ू बनाने में विशेषज्ञता रखती है, मतलब पारंगत है? सहरिया, भेरिया, बंजारा या कोल? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? झाड़ू बनाने वाली जनजाति कौन सी होगी? जल्दी बताइए फटाफट, ए बी सी डी। और वो भी यहाँ पर एक लिखा है, इस क्वेश्चन में ही आपका एक आंसर भी है, देवबहार घास से झाड़ू बनती है, ये भी याद रख लेंगे, ठीक है। भारिया जनजाति वो जनजाति है जो घास बनाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट आप बात करेंगे, बंजारा किसके लिए फेमस है? बंजारा कंघी के लिए फेमस है। गलत आंसर कर रहे हो, कंघी की बात आएगी तो बंजारे आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, भारिया जनजाति में किस विवाह में 2 बोतल शराब, 4 चपाती और 2 पाई अनाज देने की प्रथा है? बताइए, राजी बाजी विवाह, लमसेना विवाह, मंगनी विवाह या विनिमय विवाह? अब इन्होंने जो दिया है, क्या बोल रहे हो? कंघी, यस कंघी बनाने के लिए, है ना। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उन्होंने पैटर्न दिया हुआ है आपको एक, कि अगर आपके पास भारिया जनजाति के आपको कुछ दे दिए जाते हैं तो उसमें कहां पर ऐसा पैटर्न चलता है कि 2 बोतल शराब और ये और वो, तो याद रखना इसको कहते हैं मांगनी विवाह या मंगनी विवाह, ठीक है, मंगनी विवाह कहते हैं इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, किस जनजाति में मृत्यु के बाद नुक्ता तीर्थ भोजन की परंपरा है?
बताइए इनमें से कौन है वो, अगरिया, भिलाला, कोरकू या भील? नीतीश कहाँ के हो? मुझे लगता है नीतीश तुम मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से बिलोंग करते हो। तुम्हें ये नहीं पता कि नुक्ता जो होता है किसी की मृत्यु के बाद भोज करवाया जाता है उसको नुक्ता बोलते हैं, या फिर तीरथ भोजन जिस दिन मृत्यु हो जाता है उसी दिन। भाई साहब यहाँ पर मालवा और निमाड़ में एक चीज चलती है, तीरथ भोजन मतलब मृत्यु के दिन, ठीक है, मृत्यु के दिन। और जो आपका यहाँ पर नुक्ता लिखा हुआ है, नुक्ता किस दिन? मृत्यु के कुछ दिन बाद, यानी 12, 13, 15, 15 तो नहीं, मृत्यु के कुछ दिनों बाद, 10 से लगाकर 13 दिन के भीतर, मृत्यु के 10 से 13 दिन के बाद के भीतर जो दिया जाता है उसको नुक्ता कहते हैं। तो ये किसकी प्रथा मानोगे आप मानोगे भील समुदाय में ऐसा होता है, लेकिन भील की यहाँ पर क्या ऑप्शन दिख रहा है? नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भिलाला हो जाएगा। हाँ, मालवा के इंदौर के होते तो फिर याद रखो यार। देखो अच्छा, 13वें दिन भी नहीं, बात यहाँ पे महिला और पुरुष की होती है। महिलाओं का जो नुक्ता होता है वो एक दिन पहले कर दिया जाता है और पुरुषों का एक दिन लेट किया जाता है। तो ये चीज चलती है यहाँ पर। क्लियर? चलिए, तो हमने यहाँ पर हमारी ट्राइब के क्वेश्चंस जो है वो कर लिए। आप लोगों ने बढ़िया रिस्पॉन्स किया है। तो आपको मैं एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग ये जितने क्वेश्चन है प्लस आपने जितनी थ्योरी पढ़ी है उसको रीड कर लें और आज ही रिवाइज करें, ज्यादा लोड ना लें। आप कल के लिए थोड़ा सा रिलैक्स भी करें, और कोई बहुत छोटी सी चीज अगर ज्यादा लोड जैसी ना हो, छूट गई हो तो देखें, अदरवाइज अब रिलैक्स करें। और ऑल द बेस्ट सभी को। यहाँ पर हमारे अभ्यास सेशन हम कंप्लीट करते हैं। अपने एमपी के जितने भी सेक्शन के हो सकते थे मैंने करंट के भी आपको करवा दिए, ट्राइब के भी आपको करवा दिए हैं, प्लस मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। आज शाम को होगा तो आप 100 क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप आईसीटी के लिए भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट हमारे जब भी अब पेपर के बाद। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।